कोसी ने एक बार फिर से कहर ढा दिया। बिहार में बाढ़ आई है, आप सबको पता है। इस बाढ़ ने कोसी के उत्तरी इलाके के लगभग 6 ज़िलों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल के हज़ारों गांव पानी में सबमर्ज्ड हैं। लोग जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें बहुत सारी सहायता की ज़रूरत है। जहाँ बैठते हैं तो सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता बिछावन है या नहीं है। शाम हुआ या दिन हुआ पता ही नहीं चलता। बिहार बह रहा है, कोसी सब कुछ बहा रही है। लाखों लोग पानी में हैं, न घर का पता है न खेत खलिहान का। अपनों का भी साथ छूट गया है। जिन्हें जमीन नसीब हुई है उनके सामने रहने, खाने और पहनने की समस्या है। देश से मदद की गुहार की गई है। पीएम ने भी नागरिकों का आह्वान किया है। लोग आगे भी आ रहे हैं। विश्वविद्यालय, उसके शिक्षक और छात्र भी बाढ़ पीड़ितों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। ये कपड़े, ये सामान, ये रुपए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इकट्ठा कर रहे हैं। ये शिक्षकों और छात्रों का अंशदान है। हमारे कलीग डॉक्टर मनोज झा ऑलरेडी वहाँ पर कई संस्थाओं के साथ और लोगों के साथ संपर्क में हैं। तो क्विकली हम लोगों ने सोचा है, मनोज झा के साथ बात कर रहा था मैं, नीरा जी के साथ मेरी बात हुई है। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि किस तरह से कौन कौन से माध्यम से हम जल्दी से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको इस काम के लिए आमंत्रित करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस काम में पूरी अपनी वॉलंटियरनेस के साथ और साथ ही पूरी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के साथ आगे आए। दिल्ली विश्वविद्यालय का समाज कार्य विभाग इसके लिए लगातार बिहार में सामाजिक कार्यकर्ताओं की संपर्क में है और ऐसे लोगों के साथ भी बने हुए हैं जो बाढ़ पीड़ितों के लिए इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं। वाइस चांसलर ने खास तौर से निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक बिहार में राहत कार्य के लिए जाना चाहते हैं उन्हें 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी और ऐसे ही छात्रों को भी 7 दिन का अटेंडेंस दिया जाएगा। कुछ शिक्षकों और छात्रों ने बाढ़ प्रभावित इलाके में कैंप भी लगाया। शुरुआती दौर में कहीं से कोई पैसे मिलने या सपोर्ट मिलने की संभावना ना देखकर हमने अपने इनफॉर्मल फ्रेंड्स नेटवर्क को एक्टिवेट किया और पहले ही दिन हमारे पास तकरीबन 2000 टिन मिल्क पाउडर के, दूध के, बच्चों के और तकरीबन 1000 टॉर्च, जो कि तब तक किसी भी संस्था के जहन में नहीं आया था। और शायद ये भी बता, अगर बिहार में है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप किस प्रकार जो न्यूनतम चीज़ें हों मुहैया कराते हैं। तो शाम तक हमारे पास, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हमारे पास इतनी सामग्री थी कि पहली टीम मूव कर पाई। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। जब हम बुद्धि बांध पे काम कर रहे थे तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा यूएसपी, जिसको मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा यूएसपी रहा पूरे इस इंटरवेंशन में, वो ये था कि हमसे लोग कनेक्ट कर सकते थे, वो हमसे जुड़ सकते थे इस बात पे कि हम सरकार नहीं थे, हम एनजीओ नहीं थे। हम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो अपना इनिशिएटिव लेके आपके सामने आए हैं। और
ये कनेक्शन, ये रिश्ता बहुत ही गहरा रिश्ता बना और ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल था जिससे हम लोगों के साथ जुड़ पाए। वैष्णव जन को तेने कहिए, वैष्णव जन को तेने कहिए, पीड़ पराई जाने वैष्णव जन को। एक इंसिडेंट मुझे बिल्कुल याद है कि जो दो ये बांध थे इस नदी के जिस पे ये बस्तियां बसी हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बच्चा उस पानी में बह गया। वो खेल रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसकी डेथ हो गई। तो फिर हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम किसी तरह से एंगेज करें, क्योंकि ये वो बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे, जाते रहते थे, लेकिन अचानक बांध फटने से, उस बाढ़ आने से स्कूल बच्चों के बंद हो गए थे। तो खाली टाइम में वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये इंसिडेंट बहुत ही ट्रिगर, इस इंसिडेंट ने ट्रिगर का रूप, एक ट्रिगर के रूप में आया। तो हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि हम बच्चों के साथ कैसे अपना एंगेजमेंट करें, और इसी की एक कड़ी थी हमारी पाठशाला। अभिमान नाड़े पर धोखे उपहार करे तो ये मन अभिमान नाड़े पर धोखे उपहार। बड़ी नीड जो थी वहाँ पर वो मेडिकल कैजुअलिटीज़ की थी एंड हेल्थ हैजार्ड्स इफ वी सी, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ था। और हम लोग बिकॉज हमारे पास में वी वर द बेस्ट मेडिकल टीम, एक्सपर्ट टीम, और सोशल वर्क के साथ मिलके हम लोग हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक इंटीरियर्स तक हम लोग पहुँच पाए। सभी लोगों का एक मिला जुला बहुत ही अच्छा समन्वय था। मतलब कभी भी ये महसूस नहीं हुआ हमारी टीम को, जब मेडिकल ट्रेनिंग हम देते थे ट्रीटमेंट के लिए, कुछ देर के लिए तो ऐसा हो रहा था मानिए हर सोशल वर्कर डॉक्टर बन गया है थोड़े टाइम के लिए। एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन ऑफ अस। लेकिन जो एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट सोशल वर्क के साथ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ था, वो काबिले तारीफ है। और एक दिन शाम में बारिश होना शुरू हुई और पूरी रात बारिश हुई। सुबह तक इस बात पर चर्चा होना ज़रूरी हो गया कि क्या आज सहरसा से टीम सुपौल तक जाएगी। खबरों अखबार वालों से मालूमात की, पता ये चला कि साहब वहाँ जाना नामुमकिन है। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं फख्र करता हूँ कि हमारे छात्र जो उस टाइम थे, जो उस वक्त थे हमारे साथ, छात्रों ने कहा हम जाएंगे। मेरा भी मन था कि जाएं, लेकिन एक शिक्षक के नाते मेरी जिम्मेदारी भी थी कि इतनी भीषण परिस्थिति में रात भर पानी बरसा है, रोड खराब हो चुके हैं, क्या वहाँ छात्रों को भेजना सही होगा? क्या ये ज़्यादा खतरे को मोल लेना ना होगा? लेकिन छात्र इस बात पर आमादा थे कि नहीं साहब हम जाएंगे। तब बहुत विचार विमर्श हुआ और ये फैसला हुआ कि एक छोटी टोली जाएगी, 5 लोगों की एक टोली जाएगी, जिसमें डॉक्टर भी होंगे, 4 स्टूडेंट हमारे होंगे, और ये 5 लोगों की टोली जाकर देख के आएगी कि स्थिति क्या है और लिहाजा कल क्या काम करना है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये टीम चली अपने साथ, ये भी हुआ कि हालात खराब होंगे, लिहाजा कम से कम अपने साथ सामान और सामग्री ले जाई जाए। फिर भी छात्र अपने साथ तारपुलिन शीट, 10 तारपुलिन शीट वहां लेकर पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो हैरत की बात यह थी कि रात भर की बारिश में सभी जो तारपुलिन शीट से झोपड़ियां बन रखी थी वो सब उड़ चुकी थी और लोगों को उस टाइम सर झुकाना मुश्किल हो रहा था। तब एक एक तारपुलिन शीट ऐसा लोगों को लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले ने, खुदा भगवान ने किसी को भेज दिया है आज इस पानी से जूझने के लिए। और एक तारपुलिन शीट अपने आप में अनमोल चीज हो गई। छात्र वहां रहे, उनको दवाएं दी और तब वहां के लोगों ने कहा कि साहब आज हम मान गए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र काम करते हैं तो काम करते हैं। आज इस दिन रात भर बारिश हुई है, आज यहाँ आने की किसी ने हिम्मत या हिमाकत नहीं की, लेकिन ये हिम्मत और जज्बा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का था कि जो वहाँ पहुँचे। चूँकि ये उदय प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म रिलीफ एंड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट था, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि कम्युनिटी के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो जो इनिशियल वो था आफ्टर
जो पोस्ट रेस्क्यू फेज़ था उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिटी में जाके, हमारी टीम मेंबर्स ने जाके वहाँ पे लोगों से बात किया, उन्हें मोबिलाइज़ किया और वो जुड़े हमारे प्रोजेक्ट के साथ। आज भी बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। उदय सहयात्री के कार्य के शुरुआती दिनों से जब बाढ़ में रिलीफ के कार्य में हम लोग थे, तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बाकी टीमों और बाकी संगठनों के मुकाबले जो हमारा एक सशक्त पक्ष था, सशक्त पहलू था, बल्कि कई लोग चाह रहे थे कि हम हमारे कार्य को सबल करने के लिए वो ज़मीन देने को तैयार हैं, और ताकि उस ज़मीन पर सहयात्री अगर अपना ढांचा खड़ा करता है तो एक निरंतरता की भावना गांव वालों के अंदर भी आएगी कि ये यहाँ रहने और एक लंबे समय तक रहने और कार्य करने आए। Alleviating someone's suffering can turn into such a huge and massive effort from the side of the institution as well as from the side of the community. This is what I saw. हमने देखा जो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है वो काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी पाठशाला के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी बेसिक एजुकेशन दी जा रही है और बहुत अच्छा इट वॉज बीइंग वेल रिसीव्ड बाय द लोकल पीपल। लास्ट टाइम पे हमने बच्चों का जो मेजर इवेंट है वो देखा एंड आई थॉट इट वाज रियली वेल अटेंडेड। बहुत अच्छा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 26 जनवरी पर जब हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस होती हैं तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती उस समय वहाँ क्या माहौल होता है। हज़ारों व्यक्ति जो हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और पिछले 2 साल में तो ये स्थिति थी कि जो मेन रोड है, जहाँ हमारा जो साइट है जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होता है, उसकी मेन रोड में हमें ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। इतना समूह जुड़ता है और आप ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें से एक भी व्यक्ति जो है जब तक कार्यक्रम ख़त्म नहीं होता है साइट से जाता नहीं है। इतनी एनर्जी, इतनी उत्तेजना और इतनी ज़्यादा जो सहभागिता की भावना हमें लोगों में नज़र आती है वो हमें प्रेरित करती है कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। और अब हम उसको बहुत जल्दी ही एक NGO का रूप देना चाह रहे हैं। तो ये देखकर भी मुझे लगता है कि लोगों में एक हम पे एक जो विश्वास की भावना थी, जिस विश्वास के साथ हमने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था, मुझे लगता है कि अब CBO और NGO का स्वरूप पाकर लोगों का भरोसा और विश्वास हम में और ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन में शायद ये प्रोग्राम टोटली कम्युनिटी ओन्ड होगा। साल 2008 और आज 2012 जब ये लम्हे हम देखते हैं कि वो क्या लम्हे थे जब कोसी अपनी तबाही पर थी, और आज मैं सोचता हूँ कि हमने ये कल्पना कैसे कर ली थी कि उस तबाही से हम लड़ सकेंगे, उस तबाही से जो लोग जूझ रहे हैं उनके साथ कुछ कर सकेंगे। शायद मैं अगर आज इन सालों का वफ़ा देखूं तो मुझे लगता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने, यहाँ के शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने एक इतिहास बनाया है। ये इतिहास इस बात का बनाया है कि तबाही के मंजर में, भीषण परिस्थितियों में छात्रों और विद्यार्थियों ने ये संकल्प लिया कि हम वहाँ पहुँचेंगे और कर दिखाएंगे। और शायद उस टाइम हमारा नारा भी था संकल्प बदलाव का। और ये वहाँ से बुनियाद शुरू होती है कोसी में काम करने की, जो आज शक्ल ले चुका है उदय सहयात्री का। मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर संजय भट्ट, जिनकी हेडशिप में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और इस तरह से मुझे वो दिन आज भी कल की तरह याद आता है जब ऑडिटोरियम को हमने एक स्टोर रूम बना दिया था। मिसेस भट्ट को, जिन्होंने यहाँ आकर के कंप्यूटर पर बैठ करके सारा मधु ने काम किया, डॉक्टर झा को, जिन्होंने जगह आइडेंटिफाई की, किस तरह से जाकर के उन्होंने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, से संजय का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उस संजय का जिसके कारण आज ये प्रोग्राम जहाँ पर पहुँचा है। उसके बाद मैं अंबेडकर कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनकी टीम, अदिति कॉलेज की टीम, हमारी डिपार्टमेंट की टीम,
मेरे स्टूडेंट वॉलंटियर्स रेगुलरली वहाँ पर जाते रहे, एक के बाद एक टीम जाती रही। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है, और मैं आशा करती हूँ कि हम और ऊंचाइयाँ पार करके इस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम